साथियों नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इतिहास के विषय में। इतिहास को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एंशियंट हिस्ट्री, नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री, नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे लंबा जो पीरियड रहा वो प्राचीन काल का रहा, और जो सबसे छोटा पीरियड रहा वो मध्यकाल का रहा, और जो उससे भी लंबा जो आज तक चल रहा है वो मॉडर्न काल का है। साथियों, प्राचीन काल को भी हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, नंबर 2 अर्ध ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, इस काल में हमें कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु लिखित में हमें कोई भी एविडेंस या साक्ष्य इस काल का प्राप्त नहीं हुआ है। अर्ध ऐतिहासिक काल, इस काल के हमें कुछ अवशेष, कुछ लिखित साक्ष्य, कुछ पांडुलिपियाँ हम खोजने में सफल हुए हैं, लेकिन उनका अध्ययन करने, उनको समझने में हम असफल रहे हैं और आज तक भी हम उनको समझ नहीं पाए हैं। नंबर 3 ऐतिहासिक काल, इस काल के हमें कुछ अवशेष, कुछ साक्ष्य, कुछ लिखित एविडेंस और कुछ चित्र जिन्हें हम समझ पाए हैं और समझकर सफलता हासिल कर पाए हैं। इन 3 मेजर पार्ट्स में प्राचीन काल को हम डिवाइड करते हैं। इसी काल में एक धातु युग भी हुआ, और धातु युग को भी हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कांसा, जिसको हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। तांबे और कॉपर का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्राचीन काल में किया गया। और एक आता है इसमें ब्रोंज बोलते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में, आप जब कभी भी पढ़ोगे सिंधु सभ्यता में, आपको दिखाई देगा कि इस सभ्यता के लोगों ने कांसे में स्टील का प्रयोग किया अपने हथियार बनाने में, अपने औजार बनाने में। कांसे में स्टील्स का प्रयोग किया, जिसे हम ब्रोंज युग भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो लोहा, जिसका आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए और हम नए नए आविष्कार करते चले गए। साथियों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि धातु युग के साथ साथ हमने प्राचीन काल में जो सबसे पहला पीरियड है प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, इसको हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस युग में मनुष्य केवल खाना बदोशों की तरह जंगलों में अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, और जंगलों में ही अपना जीवन, गुफाओं में रहकर और वृक्षों के नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। और वह अपने फूड्स के लिए जो हथियार बनाता था वो पत्थरों के बनवाता था या फिर बनाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ रिसर्च की गई और कुछ आविष्कार किए गए, तो हम सेकंड, जिसको हम नवपाषाण काल कहते हैं, हम एक नए युग में आए, जिसमें मनुष्य ने पशुपालन शुरू किया और भी काफ़ी कार्य जो हैं वो करने शुरू किए। रहन सहन में बदलाव इनके चेंज होता चला गया, जिसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया,
उसके बाद फिर हम एंटर कर गए पूरा पाषाण काल में, जिसमें हमने कृषि से संबंधित कुछ साक्ष्य जो हमें अभी दिखाई देते हैं, जैसे प्रयागराज में एक जगह है जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसमें हमने कृषि और अन्य कई जो कामयाबी हैं उनको हम पाने में सफल रहे। काफ़ी सारे हम अवशेष और काफ़ी सारे साक्ष्य एविडेंस जो हमें पुराने काल में मिले, उन पर रिसर्च करके और उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ नए आविष्कार कर पाए। तो साथियों, आज के एपिसोड में मैं इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे और आगे और अच्छे से पढ़ने की। मेरी अभी ये फर्स्ट क्लासें हैं और मैं अभी कोई टीचर या फिर कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं इसलिए ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि मेरी भी तैयारी हो जाए और आप लोगों को भी कुछ मेरे द्वारा नॉलेज प्राप्त हो जाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का जो कार्य है वो मैंने आरंभ किया है और हर रोज़ मैं कोशिश करूँगा। ये जो 2 बजे का मैंने टाइम पीरियड रखा है ये रेगुलर रहेगा और हर रोज़ आपको 2 बजे कोई ना कोई इतिहास पर वीडियो मिलेगा। और आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो सीक्वेंस में करूँगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने प्राचीन काल पढ़ाया, कल मैं आधुनिक काल पढ़ाऊँगा। नहीं, मैं सीक्वेंस में चलूँगा। और हमने आज पढ़ा पूरा पाषाण काल तक और इसमें अगर कुछ कमी पेशी रही तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से करेंगे ताकि मेरी भी अच्छे से तैयारी हो और आप लोगों की भी तैयारी हो। और मैंने अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो मैं वैसे स्पेशलिस्ट मेडिकल का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि मेरे को कुछ भी मिले मैं उसको पढ़ाने में सक्षम हो सकूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा इस चैनल के माध्यम से अपने आप को इस्टेब्लिश करने की, स्थापित करने की और प्रूफ करने की। तो आप सब मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई आपके दृष्टिकोण से कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दें। कोई त्रुटि हो उसके विषय में बताएं ताकि उसको नेक्स्ट टाइम के लिए सुधारा जा सके, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे पास वक्त है, मैं उस त्रुटि को सुधार सकता हूँ अगर आप मुझे सुझाव देंगे। और नेक्स्ट टाइम अगर वो त्रुटि रही तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये भी आपका धन्यवाद होगा अगर आप कोई त्रुटि बता देते हैं। बाकी मेरी अभी ये पहली 2 क्लासें हैं, एक मैंने इससे पहले डाली है और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करूँगा तो धीरे धीरे कोई भी काम है उसको प्रैक्टिस करने से जब करता है व्यक्ति तो उसमें धीरे धीरे निखार आता है। तो ऐसे अगर आज मैं इस तरह से बोल पा रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा अच्छा भी बोलने की। और बोलने से ही किसी भी गलती या त्रुटि का पता चलता है, क्योंकि हम खुद अपने अकॉर्डिंग तो हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति हमें बता पाएगा कि हम ठीक बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। त्रुटि का दूसरा व्यक्ति ही हमें बता सकता है। तो इसलिए अगर कोई आपको लगे तो मुझे सुझाव देना। मेरा फ़ोन नंबर भी है 9992625342। आप इस पर कॉल करके भी मुझे सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इतिहास संबंधी सभी जानकारियों को पाने के लिए इससे लगातार जुड़े रहना। हर रोज़ 2 बजे मैंने एक फ़िक्स टाइम कर दिया है, हर रोज़ 2 बजे एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप उसको देख सकें। और ये वीडियो आपको फेसबुक पे भी और आपको ये मेरे यूट्यूब चैनल पर भी रिक्वेस्ट भी आपसे कि इसको सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।